ऐसे मतलब एक ट्रस्ट के माध्यम से एक स्कूल खोले थे। मतलब उस स्कूल में कम से कम 300 बच्चे थे, सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस बच्चे का जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा। प्रशासन तो उसको मतलब अनाथ कर दिया, अपने बच्चे को 3 साल भविष्य तो नहीं बना सकता है, तो उसका स्कूल मतलब अभी हम ही चलाएंगे और परिवार के सहयोग से मारेंगे और भैया सब रहेंगे, सभी मिलकर हम लोग चलाएंगे। आगे कुछ दिन से मतलब प्रशासन हमको बहुत टॉर्चर कर रही थी, घर में भी दे रहे थे मतलब। तो इसके बाद से हम मतलब बच्ची का मतलब रहने का मतलब पूरा 12 बजे जा करके मतलब 9 तारीख को मतलब पूरा रात 12 बजे जा करके मतलब पूरा उसको मतलब बच्चा को टॉर्चर किया। मतलब मेरी बड़ी बेटी 8.5 साल की, तो उस तरह से मतलब बेटी रहने नहीं खोजती थी। तो वो बोले कि मम्मी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। प्रशासन आकर के मतलब हम लोग को ऐसे ऐसे बोलते हैं, रात में उठा देते हैं, हम लोग को डर लगता है मतलब। तो हम बोले कि ठीक है। तो वो बोले कि मम्मी हम लोग अब क्वार्टर में रहेंगे। तो क्वार्टर हम लोग 1-1.5 महीने से रह रहे थे। उस दरमियान में मतलब 2 दिन मेरे पास गए थे, 4 तारीख और 5 तारीख को। तो 4 तारीख की नॉर्मली पूछताछ किए, लेकिन 5 तारीख को हमको मतलब पूरा मतलब ये करके मुझ तक पूछताछ कर रहे थे। तो हम बोले कि मतलब क्या बात है सर, इतना रात आए मतलब। तो बोला कि कहाँ सूर्यास्त था। तो हम बोले कि सूर्यास्त तो नहीं है यहाँ। बोला कि नहीं, 1 घंटा पहले का बात है, ये इस क्वार्टर में आए हैं। बोले कि सर नहीं आए। तो बोला कि कैसे अब यकीन कैसे कर सकते हैं कि वो नहीं आए। तो हम बोले कि सर मतलब छोटा सा क्वार्टर है, छुपने के लिए तो कोई जगह नहीं है, बगल में थाना है, वो नहीं पहुंच सकते। तो पूरा घर का तलाशी दिया तो उनको कुछ नहीं मिला। तो जाते हुए बोला कि अगर सूर्यास्त पकड़ाएगा तो इसका इनकाउंटर कर देंगे। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमको पता था इसका तबीयत खराब था बहुत ज़्यादा। तो तबीयत ठीक होने के बाद हम सिलेंडर करवा देंगे। तो हम बोले कि सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ दिन का मोहलत हमको दे दीजिए, जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसका सिलेंडर करवा देंगे। तो बोला कि नहीं, हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते, अगला कांड हो जाएगा। तो हम बोले कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, ना क्षेत्र में होगा ना बाहर में, मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले कि ऐसे है कि तो हम बोले कि सर 25 साल का रिश्ता है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अच्छी तरह हमको पता है। और जितना दिन से 2013 से 4 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं मतलब, और अच्छा खासा वोट भी लाए, मतलब क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा मतलब फील्ड जमा हुआ था। तो इसके बाद मतलब वो बाद में हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग गरीब बच्चा के लिए एक स्कूल खोले। तो एक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग खोल रहे थे, जो आपको पेपर हम दिखाते हैं। तो इस माध्यम से वो मतलब लगातार मतलब ऑफिस में बैठते थे और बच्चे सबको कभी कभी क्लास में पढ़ाते भी थे। मतलब उसके साथ मतलब बहुत तरह का मतलब ये है। इसके बाद मतलब जो तो संडे को हम लोग का लास्ट बात होता है, मतलब 10 तारीख को 3 बजे हम लोग बात किए। तो वो बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ है। तो बोला कि मतलब हमको ना टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड से मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जा रहा है। तो हम बोले कि ठीक है आपके पास पहुँचते। तो वो बोला कि मतलब आज बताइए बच्चा का तबीयत खराब है, आप बच्चा को संभालिए इसके बाद। तो इस दरमियान में हम बोले कि मम्मी को भेज देते हैं। तो बोला कि मम्मी को मत कीजिए, हम दूसरा जगह जाएंगे, इसके बाद आपको कॉल करके बता देंगे, फिर आप आ जाइएगा मतलब। तो बोले कि ठीक है। इसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद फोन नहीं आने के बाद हम क्वार्टर चले गए। क्वार्टर चले जाने के बाद 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए। तो इसके बाद 7 बजे मेरे पास कॉल आता है, जो मतलब स्कूल में मतलब वार्डन रहती है। तो वो कॉल किया कि चाची कि मतलब चाचा अरेस्ट हो गए। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोले कि घर में यही बात चल रहा है कि अरेस्ट हो गए। तो हम तुरंत माँ को कॉल किए। माँ को कॉल करने के बाद तो माँ से पूछे। तो बोले कि हाँ ऐसे से। तो हमने किस जगह से। तो बोले कि मम्मी मतलब मोहनपुर अंतर्गत नवाटी जो मतलब बड़ी मम्मी है उसी घर से मतलब अरेस्ट हुआ। तो वो जगह हमको भी बताए थे। तो हम बोले कि चलिए कंफर्म हो या अरेस्ट हो गए थे तो मतलब उसके साथ पूछताछ होगा मतलब। तो हम बोले कि मतलब चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर देते हैं मतलब। तो पत्रकार को हम लोग कॉल किए। तो हम बोले कि हम तो इस वक्त क्वार्टर है, ऐसा कीजिए आप लोग मतलब डकेता जाइए। तो मम्मी से मतलब वहाँ ये बातचीत करके हम लोग सोचे कि मतलब उसको पूछताछ करेगा और मतलब मंडे के रोज उसको मतलब कोर्ट में पेश करेगा, मतलब हम लोग का यही उम्मीद था। तो ऐसा नहीं हुआ। जहाँ से हम लोग को मतलब दूसरा कॉल आया तो हम मतलब बोले कि मतलब चलिए भैया को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम बोले कि अपने हाथ से हमको खोजना है अभी। तो हम 9:30 बजे घर से निकले ड्यूटी पे था और मतलब हमको इसको भी खोजना था। तो हम जैसे ही ललमटिया पहुंचे तो हम मेरा गाड़ी रोक दिया गया। तो बोला कि भाभी आप कहाँ जा रहे हो। तो बोले कि भैया कल अरेस्ट हुआ है तो हम उसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कि मतलब हमको नहीं लग रहा है कि हम गोड्डा की जाए कि साहेबगंज, मतलब दोनों जगह केस चल रहा था। तो हम सोचे कि पहले हमको गोड्डा के लिए निकलना है। तो उस दरमियान में बोला कि नहीं भाभी आप पहले भैया को ही खोजिए। तो उस दरमियान और एक आदमी आया। तो बोला कि भाभी मतलब कुछ सुनने में आया है गड़बड़। तो हम बोले क्या गड़बड़ है।
तो बोला कि उधर में कुछ कांड हुआ है। तो बोले क्या कांड हुआ है? तो उस जगह में भैया का नाम बोल रहा है। तो क्या हम आप देखे हैं वहाँ पर? तो बोले कि वहाँ तो बहुत प्रशासन है, लेडीज भी है, ऑडियंस भी है, तो कोई मतलब वहाँ सटने नहीं दे रहा है कि बाहर पता चला भैया का। हमने जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक कैसे मान ली कि भैया है। उस वजह से हम बोले कि ठीक है, और आगे चल जाते हैं। तो जाते जाते हम धनकुंडा गांव पहुंचे। धनकुंडा गांव पहुंच करके फिर से मेरा गाड़ी रोक दिया गया कि आगे कहाँ जा रहे हैं। तो हम बोले कि भाई ऐसे कुछ सुनने में आया है, वहाँ भैया का नाम बता रहा है। तो हाँ भाभी भैया का ही नाम बता रहा है। तो हम बोले कि आप देखे हैं मतलब? तो बोला वो भी नहीं देखे, बाहर में आ रहा है सुनने में कि भैया के साथ ही ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब वो वहाँ पर ही करके हम गाड़ी से उतर गए और मतलब मम्मी के लिए हम फोन किया और मम्मी को बोले कि मम्मी ऐसा ऐसा बात चल रहा है कि आप यहाँ आ जाइए, हम इसी जगह में। तो हम तो फिर बाइक लेकर के मतलब थोड़ा दूर गए अपनी बेटी के साथ में। तो वहाँ जाने के बाद हमको रोक दिया गया। तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन तक कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि मतलब फंसी हुआ है, हमको वो जगह मतलब जाना है। तो बोले कि आप नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? जब इसका नाम लिया जा रहा है तो हमको जाने दीजिए। तो नहीं, आपका बच्चा का तबीयत खराब है, अगर बाहर मतलब वही निकले तो मतलब बच्चा का तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसा कीजिए बच्चा को मतलब पहुंचा दीजिए घर, इसके बाद आप अकेले रहिए। बोले कि ठीक है। तो हम सोचे कि मतलब बच्चा को मतलब घर में छोड़ देते हैं, इसके बाद हम घटनास्थल पहुंचते। जब तक हम बच्चा अपना मायके में छोड़ते, वहाँ से मतलब बॉडी को उठा लिया गया था। मम्मी के सामने बहुत प्रयास किया मतलब देखने के लिए, लेकिन वहाँ उसको देखने भी नहीं दिया और हमको तो रिटेन पर ही मार दिया। तो उसके बाद हमको बोला कि मेन रोड में आप रहिए। कहाँ है? तो हम बोले कि मेन रोड में है। तो हम मम्मी का इंतजार कर रहे थे। तो बोला कि फर्स्ट गाड़ी में पिकअप है, उसी में मतलब भैया का बॉडी रखा गया है मतलब। तो हम मतलब वहाँ इशारा किए रोकने के लिए, तो वो लोग नहीं रोका। तो मतलब जान परिचय का था मतलब चौकीदार तो खड़ा था। वो बोला कि भाभी भैया का डेड बॉडी है, आप गाड़ी के पीछे आइए। तो हम अपना गाड़ी का वेट कर रहे थे। इसके बाद हम लोग मम्मी मेरे पास आधा घंटा आने में लगा मम्मी को। तो इसके बाद हम लोग गाड़ी उसका पीछा किए। तो महागमा कुछ वहाँ तो नहीं था। तो आगे इस मतलब उसको पहले आएगा मतलब उसके बाद उसको कहाँ रखा ये पता नहीं चला। पहले हम सदा अस्पताल गोड्डा पहले हम लोग पहुँच गए, जबकि उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाला था। तो हम लोग पहले जा करके पूछे तो मीडिया वाला बोला कि अभी तक भैया का डेड बॉडी नहीं आया। तो हम बोले कि मतलब क्या ये हो सकते हैं? तो हमको उतना यकीन नहीं था मतलब। तो हम बोले कि जब तक बॉडी नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मांग सकते। तो इसके बाद मतलब डेड बॉडी आया मतलब फ्रेंड्स बोला पूछा इसी से। तो हमको बताइए अपना जो सब स्थिति था बताइए। इसके बाद वो लोग बोले कि मतलब ठीक है इंतजार करते हैं। जब गाड़ी से उतरा तो हम पैर देखे तो हमको यकीन आ गया ये मेरा पति है। तो इसके बाद हम लोग बोले बहुत प्रयास किए देखने के लिए, लोग देखने दीजिए, लेकिन वो लोग देखने नहीं दिए। इसके बाद हम बोले कि मतलब कम से कम अभी तो देखने दीजिए मतलब। तो एक्सरे रूम में ले गए, वहाँ एक्सरे किया मतलब। इसके बाद फिर वहाँ से ही किया मतलब मेरे पास से ही मतलब चल रहा था बॉडी, लेकिन हम लोगों को देखने नहीं दिया जाता था। इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग के पास कागज आता है कि इस पे साइन कीजिए मतलब पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। तो हम बोले कि सर जब तक पूरा बॉडी हम नहीं देखेंगे कैसे हम लोग साइन करेंगे? उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो हम लोग को देखने दीजिए। तो वो नहीं देखने दिए तो हम मतलब साइन के लिए इनकार किए। तो बाद में इसके बाद कुछ देर के बाद मेरी बड़ी बेटी का फोन आता है। तो बड़ी बेटी बोले कि मम्मी वहाँ कौन है? तो हम बोले कि तुम्हारा पापा कहाँ है बोलिए। तो बोला कि बेटी की मतलब मम्मी पापा को जितना जल्दी हो सके मतलब लेके आएगी। तो हम बोले कि ठीक है। तो इसके बाद ये हम आपको बताए कि बड़ी बेटी का कॉल आया रारण का, तो वैसे बोल रही है तो मतलब क्या करें? तो बोला कि मतलब हम लोग ले जाएंगे। तब मम्मी साइन किया। इसके बाद हम लोग को डेड बॉडी सौंप दिया। इसके बाद हम लोग मतलब प्रशासन के माध्यम से ही मतलब ले चले मतलब। तो वहाँ पर देखे जब घर में देखे तो मतलब उसके पास मतलब बहुत जला हुआ निशान था मतलब शॉर्ट सर्किट लगा दिया था जो आपको मतलब दिखा रहे हैं। और एकदम से वो अर्थक नाकेबंदी के लिए मतलब वो ही कर रहे थे मतलब। तो अगर मतलब जो जिस जगह से अरेस्ट हुआ था उस जगह में ऐसा कोई चीज नहीं था उनके पास, कोई शो नहीं किया था। तो वो तो वहाँ कड़ी लगा हुआ था, कोई किसी बात सकता तो मोनपुर थाना में रख सकता था, पुरैयाहाट में रख सकता था, गोड्डा में रख सकता था। रोजगार दिलाने के लिए मतलब वो ये सब मतलब ये कर रहे थे आर्थिक नाकाबंदी जो एशियन से वगैरह मतलब मांग कर रहे थे, वो आज उठा रहे थे। तो जनता के बीच में वो अच्छी समय बिताते थे और मतलब जनता के हित में मतलब के माध्यम से आप जितना मतलब पहुंचा सकते हैं मेरा बात उतना पहुंचा करके हमको मतलब सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सुरजा आस्था जी सुरजा अंसारी होते तो क्या होता? हमको लगता है मतलब अंसारी होते मतलब हिंदू होते तो शायद मतलब इसका मतलब मर्डर नहीं होता। उसका इनकाउंटर तो बाद में शो कर दिया, लेकिन प्रशासन ने उनको टॉर्चर करके मतलब पहले उसका मर्डर करके मतलब 100 दे दिया है मतलब।
जबकि 5 बजे जो बात हुआ था उस टाइम वो सिर्फ हमको बताए थे कि मेरे पास केवल आधार कार्ड है और जो इंजेक्शन है मतलब बस इतना ही है, इसके आगे उसके पास कुछ नहीं था। और जितना दिन हम लोग साथ में रहे उसके पास ऐसा कोई चीज हम नहीं देखे जो आप लोग को बताएंगे। वो निहत्ते मतलब किसी चीज को नहीं लेते थे, मतलब आम इंसान की तरह मतलब घर में रहते थे, बच्चों की पढ़ाई करते थे, मतलब साथ में अपना मतलब समय हम लोग बिताते थे। तो राज्य सरकार की जांच पर भरोसा है आपको या फिर उससे आगे जाना चाहेंगे? उससे मतलब उतना भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमको आगे की लड़ाई मतलब लड़ना है। आगे हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिलाते रहेंगे। फिर हो सकता है पुलिस आपको खोजना शुरू कर दे। ये तो हमको पता है कि मतलब खोजे, क्योंकि मतलब उसके साथ रह करके मतलब मेरा मतलब अरेस्ट वारंट निकालता है, मतलब हमको जेल भेज सकता है, तो दोबारा मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। मेरे घर में मम्मी है और भैया सब है, आज मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है मतलब। तो ये सब हम नहीं चाहते कि मतलब और किसी का मतलब बेटा छिना जाए, मेरा पति मतलब ऐसे हो, वो हम नहीं चाहते। इसलिए मतलब हम आप लोग के माध्यम से ये करते हैं कि हमको मतलब इंसाफ के लिए आप लोग इस बात का डर है आपको? हाँ, डर है हमको कि मतलब आगे दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी मतलब? मेरा भी मतलब जिस तरह सूर्यास्त का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है। जब इनके साथ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग इसका मर्डर कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं तो उसकी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, आगे तक बढ़ रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। एक पॉलिटिकल